नमस्कार, मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं बिहार उदय न्यूज। देखिए, बांकेपुर विधानसभा का चुनाव आज खत्म हो गया, मतदान खत्म हो गया और अब आज दोस्तों हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कितने परसेंट वोट पड़े, कि कौन सी पार्टी जीत रही है, क्या प्रशांत किशोर ने खेल कर दिया है या तेजस्वी यादव ने अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोट बटोर लिए हैं। और पिछले वर्ष जो 25 में चुनाव हुए थे उससे कितने परसेंट वोट कम हुए हैं। आखिरकार बांकेपुर का बांके बिहारी कौन बनेगा, बांकेपुर का रणबांकुर कौन बनेगा और किसके खाते में यह सीट जाएगी, तमाम बातें हैं दोस्तों हम आपको आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। देखिए, बांकेपुर विधानसभा का आज मतदान खत्म हो गया। 3 अगस्त को इसका परिणाम आएगा। लेकिन बातें करें तो देखिए, बांकेपुर विधानसभा में पिछले बार से 7% कम वोट पड़े हैं और 34.30% वोट अब की बार बांकेपुर विधानसभा चुनाव में पड़े हैं। देखिए, जनसुराज और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई है, आपस में कार्यकर्ता भिड़ गए हैं। हालांकि प्रशांत किशोर ने बीच बचाव करके मामला को शांत कर दिया है। देखिए, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट बांकेपुर विधानसभा में आज मतदान खत्म हो गया और 2025 के मुकाबले इस सीट पर 7% कम वोट पड़े हैं। यानी इस बार कुल 34.30 वोट पड़े हैं और पिछली बार से करीब 7% वोट कम पड़े। 2025 में बांकेपुर विधानसभा का जब चुनाव हुआ था तो 41.3% वोट पड़े थे। देखिए, आनंदपुरी में प्रशांत किशोर के सामने जनसुराज और बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़ गए। प्रशांत किशोर ने हालांकि दखल देकर मामले को शांत कराया। देखिए, वहीं बात करें तो बांकेपुर में वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो सुबह 9 बजे तक 2026 में 4.61% वोट पड़ा। 2025 के इलेक्शन में 7.12 पॉइंट वोट पड़ा था। सुबह 11 बजे के आंकड़े की बात करें तो आज 11.50% और जो 25 में अभी पड़ा 26 में, और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में 18.45% वोट पड़े थे। दोपहर 1 बजे की बात करें तो बांकेपुर विधानसभा उपचुनाव में 20.1% वोट पड़े और 2025 के इलेक्शन में 30.5 वोट पड़े थे। दोपहर 3 बजे की बात करें तो 27.9% वोट पड़े और 25 के विधानसभा में 37.20% वोट पड़े थे। देखिए, शाम 5 बजे तक 33.6% वोट पड़े 2026 में, अभी जो उपचुनाव हो रहा है उसमें, और 25 में 41.39% वोट पड़े हैं बांकेपुर विधानसभा उपचुनाव में। उधर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हालांकि इस बात फर्जी वोटिंग का भी आरोप लगाया है। देखिए, बात करें इस चुनाव की हाईलाइट के बारे में तो जेडजेन ने अपनी बदलाव के लिए वोट किया है और दूसरी तरफ बीजेपी, हालांकि जो आंकड़े बता रहे हैं, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट बता रहे हैं, पटना में बैठे पत्रकारों का कहना है कि यह सीट बीजेपी जीतेगी, लेकिन वोट प्रशांत किशोर को भी पड़े हैं। राजपूत वोट टूट गए हैं, ब्राह्मण वोट टूट गए हैं, भूमियार वोट टूट गए हैं। हालांकि कुशवाहा वोट में सेंधमारी नहीं हो पाई है। कुशवाहा सम्राट चौधरी के नाम पर एकमुश्त वोट बीजेपी को दिया है, बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा को दिया है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर चुनाव लड़े और देखिए, हार जीत का अंतर ज़्यादा नहीं होने जा रहा है बांकेपुर विधानसभा में। देखिए, बांकेपुर विधानसभा में जो खबरें छन के आ रही है, सीट तो बीजेपी जीतेगी और अनुमान लगाया जा रहा है कि 1.5 लाख, 1 लाख 1.5 लाख से लेकर
60 के बीच यहाँ पर वोटिंग हुई है, जिसमें 50% भाजपा की मान के चलें तो 75 हज़ार वोट भाजपा को मिलने जा रहा है। तो इस प्रकार देखें तो भाजपा उस सीट को जीतने में कामयाब होती हुई दिख रहा है। ये दूसरी तरफ जन सुराज की बात करें तो जन सुराज को भी वोट पड़ा है। बीजेपी के लिए ये चिंता का सबब है, चिंता का बात है। देखिए बीजेपी ज़्यादा वोट में भी स्तंभमारी हुई है। मुस्लिम, देखिए मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम वोटर 50% टूट गए हैं। और सबसे बड़ी बात, बैसों में भी सेंधमारी देखी जा रही है। जो कोर वोटर बातें करें बीजेपी की है, बैस वोटर, बैस उम्मीदवार थी रेखा गुप्ता, हालांकि ज़्यादा नहीं टूटे हैं लेकिन बैस के वोटों में भी सेंधमारी हुई है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर, जन सुराज के जो नेता हैं प्रशांत किशोर, लड़ाई को बड़ा दिलचस्प बना दिया है। मुख्य मुकाबला नीरज कुमार, प्रशांत किशोर और बातें करें तो रेखा गुप्ता राजद के उम्मीदवार के बीच है। तो जो खबरें निकल कर आ रही है पटना से विश्वसनीय जो मित्र हैं हमारे और साथी पत्रकार हैं, उन्होंने हमको बताया है कि जीतेगी तो भाजपा ही, लेकिन मार्जिन बहुत कम होगा। प्रशांत किशोर ने खेल को पूरी तरह बिगाड़ने का प्रयास किया है, हालांकि बीजेपी के लिए। अब दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, बोलते हैं कि हमारे उम्मीदवार जीत रहे हैं। हालांकि इसका आधिकारिक रिजल्ट 3 अगस्त को आएगा, लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी बांकेपुर विधानसभा 2000 से लेकर 20,000 के बीच में यह सीट जीतने जा रही है। हालांकि प्रशांत किशोर की सफलता कही जाएगी, पहली बार चुनाव लड़े हैं। हालांकि दूसरे के लिए वो चुनाव लड़ाते रहे हैं, लेकिन इस बार खुद प्रशांत किशोर चुनाव लड़े हैं। और लड़ने के साथ साथ देखिए प्रशांत किशोर ने अच्छी खासी वोट भी ला रहे हैं। पिछली बार हालांकि 7-8 हज़ार वोट उनको आया था, अब कितना वोट लाते हैं ये देखने वाली बात होगी। और देखिए मुस्लिम टूटे हैं, यादव भी कुछ टूट गए हैं, और ये टूट के किधर गए हैं, सबसे बड़ी बात यह है। तमाम बातें हैं दोस्तों यही बताते हुए कि मतदान समाप्त हो चुका है। बांकेपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 3 अगस्त को परिणाम आएगा, लेकिन जो पटना से खबर आ रही है उसके अनुसार बीजेपी इस सीट पर बाजी मारती हुई दिख रही है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? क्या सच में बीजेपी बाजी मारती हुई दिख रही है या फिर ऐसे ही कुछ बातें हैं? ऐसी तमाम बातें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें बिहार उदय न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।